या मैं सपनों में नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि मेरा पानी पिलाने का जो कार्यक्रम है इसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। भाई साहब जो है मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा कल वीडियो बनाया और मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं तो जहाँ रहता हूँ यहाँ सन 77 से मैं रह रहा हूँ, तो मेरे को तो आज तक ना तो इनसे हमें कोई तकलीफ हुई ना हमसे इनको कोई तकलीफ हुई। और 30 दिन के बाद जैसे एक दिन हमारे यहाँ ईदगाह इनको आने का होता है, जब हमें बहुत खुशी होती है इनको देख करके। नमस्कार दोस्तों, आपने ईद के दिन एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर कुछ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम नमाजियों को पानी पिला रहे, शरबत पिला रहे हैं और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने शेयर किया और लोगों ने उसमें कमेंट में हमसे सवाल किए कि ये महापुरुष, ये महान हस्ती, ये कौन है, इनके बारे में हमें बताएं, हमसे इन्हें मिलवाएं और ये क्या काम करते, कहाँ रहते। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं आया हूँ जयपुर में और हमारे साथ है वो सर। आज इनके बारे में जानेंगे और ये कब से ये काम कर रहे हैं, इनसे ये सब कुछ आज मैं जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। नमस्कार सर, आपका बिग बाय में स्वागत है। आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा साहब। किसी दोस्त का मैसेज आया आपके? हाँ, मेरे पास में मेरे जो दुकानदार हैं उनके फ़ोन आए, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। मैंने उनको कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात कही। उन्होंने कहा साहब हमारे पास में हमारे जो मिलने वाले हैं बाहर जो रहते हैं उनके फ़ोन आए कि साहब आपके जयपुर में ये कौन है, इनको आप जानते हो क्या? तो मेरे जो दुकानदार हैं जो माल लेते हैं उन्होंने कहा साहब ये जानते हैं, ये हमारे सीताराम जी हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम उनसे माल लेते हैं। तो उन्होंने इस ईद के अवसर पे मुझे खूब सारी मेरे मोबाइल फ़ोन पे बधाइयाँ भेजी, तो मैंने भी उनको थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। मैंने भी कहा भाई बहुत अच्छा है और इसी प्रकार से मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे कई दुकानदार हैं जो ईद के अवसर पे मेरे घर पे मेरे बच्चों के साथ में मिठाई लेकर के आते हैं। मैं उनसे मिठाई लेता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ और उसके बदले में मैं भी उनको रिटर्न ईदी के रूप में उनका स्वागत करके उनको खुश करता हूँ, ताकि वो भी खुश रहें। जिस तरीके से वो मेरे साथ खुशी मनाने के लिए मेरे घर पे आ जाते हैं, तो मैं भी उनको ईदी के रूप में दे करके उनको भी खुश रखता हूँ। और मैं भी उनके घर जा कर के कईयों को दुकान पे जा कर के बधाई भी देता हूँ। कई जने मुझे खीर के मौके पे कहते हैं साहब घर आइएगा। तो आज के 5-7 साल पहले मैं उनके घर भी जाया करता था। बहुत से लोग हैं, बहुत से काउंटर हैं मेरे जयपुर शहर में जो मुझे काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। क्या नाम है आपके शॉप का? मेरी दुकान का नाम है साहब दिव्या पाइप्स के नाम से है। मेरी दिव्या पाइप्स के नाम से है और 1999 से मैं इसको चला रहा हूँ। तो आप होलसेलर हो? हाँ जी। और रिटेलर्स, दुकानदार को रिटेलर जो दुकानदार हैं जयपुर शहर में, जैसे सभी जगह हैं, जैसे बरफखाना चौराहे पे है, घाट गेट है, लोअर खुर्रा है, रामगंज है, ईदगाह है, नाई की घड़ी है, सब जगह मेरे काउंटर हैं। हांडीपुरा है, आमेर है, सब जगह मेरे काउंटर हैं। और मेरे पास में 40-50 काउंटर हैं जिन पे मेरा माल जाता है और उनको मैं माल दे करके मैं भी खुश हूँ और वो मुझसे माल खरीद करके वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरा रेट उचित रेट में मैं उनको माल देता हूँ। आप जो पानी पिलाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप ईद पे ही करते हो या हर सभी त्योहारों पर? नहीं, मैं जो ईद है, रमज़ान का जो महीना होता है जिसमें ये लोग 30 दिन तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए और 8-8, 10-10 घंटे जैसे भूखे प्यासे रह करके, और 30 दिन के बाद जैसे एक दिन हमारे यहाँ ईदगाह इनको आने का होता है, जब हमें बहुत खुशी होती है इनको देख करके कि साल में रमज़ान के महीने में 30वें दिन जो है ईद मनाने के ऊपर ये हमारे घर के सामने से निकलते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। इस खुशी को देखते हुए मैं इनको पानी पिला करके इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये लोग बदले में मुझे खूब खुशियाँ देते हैं, थैंक यू कहते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, इस तरीके की भी मुझे बातें बोल करके जाते हैं। और जिस तरीके से मैं हाथ जोड़ के इनका स्वागत करता हूँ, उसी तरीके से ये भी मेरे को हाथ जोड़ के स्वागत करके जाते हैं, हाथ मिला करके स्वागत करके जाते हैं, गले मिल करके स्वागत करके जाते हैं। तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। जैसे खाटू श्याम जी के जैसे फागुन के महीने में जैसे पद यात्रा जैसे जाती है, खाटू श्याम जी के पहुँचती है, उसमें भी मेरे से कई भाई जो भंडारा लगाने वाले हैं। मैं तो क्या 60-61 साल का होने से मेरे तो शारीरिक इतना काम हो नहीं पाता है, पर मेरे से जितना बनता है मैं कैश दे करके और मैं ये सहयोग के रूप में माफ़ी मांग लेता हूँ, भाई मेरे से बन पा रहा है, ये ले करके और इस काम को आगे बढ़ाओ और खूब खिलाओ पिलाओ और खूब
खुश रखो भक्तों को। और खाटू श्याम जी की जय बोलते हुए जो लोग झंडा लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, तो मैं देख करके या उनका वीडियो देख करके मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। ईद के अवसर पे मेरे कई दुकानदार भाइयों ने खुद का फ़ोटो भी भेजा है, अच्छा कईयों ने मुझे मैसेज भी भेजा है, कईयों ने मेरे को ईद मुबारक भी भेजा है। तो बदले में मैंने भी उनको ईद मुबारक बोला है। पूरे देश को ईद मुबारक दे दी। और हाँ, मुझे ये पता नहीं था, जिन भाई साहब ने मेरा ये वीडियो बनाया या जिन्होंने ऐसा किया, मैं सपनों में नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि मेरा पानी पिलाने का जो कार्यक्रम है इसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ तक ये संदेश पहुँच जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का जैसे नारा है सबका साथ सबका विकास, और अपना हिंदुस्तान जो है स्वच्छ रहे और स्वच्छ भारत। और बनवारीलाल जी जो अपने सीएम साहब हैं राजस्थान के, उन तक भी मेरी ये बात पहुंची होगी, मैं शायद ये समझ रहा हूँ। और दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हूँ, जो सभी लोग जानते हैं, जैसे काली चंद सराफ हैं, मोलाजी गुप्ता हैं, जैसे और भी जैसे नेता हैं, सुरेंद्र पारिक जी जो मेरे विधायक पहले रहे हुए हैं, ये लोग सभी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और कांग्रेस के भी ऐसा नहीं है वो नहीं जानते हैं, जैसे नवल किशोर जी शर्मा साहब के जो राज्यपाल गुजरात के थे, उनके बेटे जो भरत किशोर जी हैं, वो भी मुझे जानते हैं, बाई फेस बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनके सामने खड़ा हूँगा तो वो बिल्कुल जान जाएंगे और ये भी कहेंगे आइए साहब। और बालमुकुंदाचार्य जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक साहब हैं, हवामेल क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जो बालमुकुंदाचार्य जी हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ मिलते हैं बोलते हैं। अभी उन्होंने एक कुंभ के मेले में भेजने के लिए हिंदू भाइयों को ये जो भी जाना चाहे फार्म भरवाए थे, तो मैं उनके यहाँ फार्म भी भर के आया था, उनसे मैंने बात भी करी थी। आपने यात्रा की कुंभ की? नहीं, अभी करवाई नहीं उन्होंने। अच्छा, मुझे उम्मीद है, फ़ोन पे 2-3 बार मेरी उनसे बात हुई है, वो शायद भेजेंगे। लेकिन कुंभ तो जैसे जा चुका ना? जा चुका। अयोध्या के लिए जो है उनके यहाँ जैसे हम लोगों के जो फार्म हैं भरे हुए वो जमा हैं, और मुझे उम्मीद है वो भेजेंगे। और कई बार बात भी हुई है तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं अवश्य भेजूँगा। आपका काम बहुत अच्छा था, लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और लोग बोल रहे थे कि हम यही काम हम भी करेंगे ताकि देश तरक्की। नहीं, मुझे बहुत खुशी है, मेरे देखने के साथ साथ कोई भी हिंदू भाई इनके लिए और वो लोग अपने लिए कुछ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी की बात है, ताकि सभी को एक दूसरे को सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के सहयोग से देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, भाईचारा बना रहेगा, एक दूसरे के मन में कोई गलत विचार नहीं आएंगे। और वैसे भी साहब, मैं तो जहाँ रहता हूँ यहाँ सन 76-77 से मैं रह रहा हूँ, तो मेरे को तो आज तक ना तो इनसे हमें कोई तकलीफ हुई ना हमसे इनको कोई तकलीफ हुई। आपको कोई बचपन का किस्सा, आपको कोई मुस्लिम दोस्त का? नहीं, दोस्त तो मेरे आज भी यही हैं अधिकतर। अच्छा, हिंदू भी हैं, व्यापारी भाई भी हैं, सभी लोग हैं। और मैं जयपुर सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन का कार्यकारिणी मेंबर भी हूँ। कार्यकारिणी मेंबर भी, ओके। जो कि 2013 से हूँ। जो हमारा जयपुर सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन में लगभग पूरे जयपुर शहर में 250-300 दुकानें हैं। उन्हीं के संस्था के जो हम लोग अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष जो होते हैं और जो कार्यकारिणी मेंबर चुने जाते हैं, उसमें चुनाव जीत करके मैं भी कार्यकारिणी मेंबर बना हुआ हूँ, जो कि आज भी वर्तमान में मैं हूँ। बीजेपी के आप मेंबर भी हैं? बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के लिए आज से नहीं करीबन 35 साल से मैं सहयोग करता चल रहा हूँ। की सोच एक बनी हुई है कि बीजेपी तो बिल्कुल ही कट्टरवाद। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अपने अपने मन की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर बैठोगे नहीं जब जानोगे। वो तो विपक्ष और पक्ष दोनों में ये तो उतार चढ़ाव चलता है, जो कि सभी लोग अपने यूट्यूब पे, मोबाइल पे, समाचारों में देखते हैं। बाकी सबकी ऐसा नहीं होता है, और जो अच्छा करता है वो दूसरे को कहीं ना कहीं गलत तो लगता ही है। जैसे भी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा अगर रहता है तो देश तरक्की करता है। दूसरी कंपनियां हमारे यहाँ आती है, इन्वेस्ट करती है, और अगर कम्युनल हार्म बिगड़ती है तो इन्वेस्टमेंट में भी बाधा उत्पन्न होती है। तो प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी देश की तरक्की के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लास्ट मैसेज आप दे दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। बस सब, मैं तो ये चाहता हूँ सब खुश रहें और सब शांत रहें, मिलजुल करके रहें और अपना देश तरक्की करे।